आखिर क्यों भारत के पहले राष्ट्रपति पर बिहार विद्यालय में जुर्माना लगाया गया? जुर्माना लगने पर भी क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गुरुजी जुर्माना वसूल नहीं कर पाए? और क्यों आखिर में भारत के पहले राष्ट्रपति की कक्षा में पीठ थपथपाई गई? हमारी खास सीरीज किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। किस्से कहानियों के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे उस किस्से की जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ये किस्सा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ा हुआ बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। तो मोबाइल से नजरें मत हटाइएगा और ध्यान से देखें और सुने इस किस्से को। ये बात उन दिनों की है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यालय में परीक्षा देने के बाद विद्यालय पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि क्लास में सभी छात्र बैठे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जहां अध्यापक सबको उनका रिजल्ट सुना रहे थे। एक एक कर छात्रों के नाम शिक्षक पुकारते गए और छात्र खुश होते गए। लेकिन काफी देर बाद भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं आया तो उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से अपने अध्यापक से अपने रिजल्ट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा। तो वहीं गुरुजी ने कहा, तुम्हारा नाम नहीं है, तुम फेल हो गए हो। गुरुजी को मालूम था कि ये छात्र कई महीने मलेरिया बुखार होने से विद्यालय भी नहीं आया, तो फेल हो जाना स्वाभाविक था। पर राजेंद्र प्रसाद हिम्मत से बोले, नहीं गुरुजी, आप सूची को दोबारा देखें, मेरा नाम जरूर होगा। गुरुजी ने कहा, नहीं राजेंद्र, तुम्हारा नाम सूची में नहीं है, तुम इस बार फेल हो गए हो। राजेंद्र ने फिर कहा, मैं फेल नहीं हो सकता। गुरुजी गुस्से से बोले, बको मत, अगले वर्ष और परिश्रम करो। राजेंद्र चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, आप सूची एक बार फिर जांच लें, मेरा नाम अवश्य होगा। गुरुजी ने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं जुर्माना लगा दूंगा। राजेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे। गुरुजी ने गुस्से में राजेंद्र प्रसाद पर 1 रुपया जुर्माना कर दिया, पर राजेंद्र कहते रहे, मैं फेल नहीं हो सकता। गुरुजी ने जुर्माना 2 रुपये किया। धीरे धीरे जुर्माने की राशि 5 रुपए हो गई। उन दिनों 5 रुपए की कीमत बहुत थी। सरकारी अध्यापकों के वेतन भी 15 से 20 रुपया ही होते थे। राजेंद्र प्रसाद आत्मविश्वासी छात्र थे और उन्हें मालूम था कि गुरुजी से कोई चूक हो रही है। वो बार बार कहते, लेकिन गुरुजी उनकी कुछ ना सुनते। अचानक कहानी में मोड़ आता है। तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ कोई कागज लेकर आया। जब वो कागज गुरुजी ने देखा तो वो चकित रह गए। परीक्षा में सर्वाधिक अंक उस छात्र ने ही पाए थे। उसका अंकपत्र भूल से प्राचार्य के कमरे में रह गया। अब तो गुरुजी ने उस छात्र की पीठ थपथपाई। सभी छात्रों ने ताली बजाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अभिनंदन किया और यही बालक आगे चलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म ग्राम जीरादेई, जिला छपरा, बिहार में 3 दिसंबर 1884 को श्री महादेव सहाय के घर में हुआ। मेधावी राजेंद्र बाबू ने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर कुछ समय वकालत की, लेकिन 33 साल की उम्र में गांधी जी के आह्वान पर वो वकालत छोड़ देश की आजादी हेतु चंपारण आंदोलन में कूद पड़े। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से विभूषित किया गया। सोमनाथ मंदिर नवनिर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के बाद वो दिल्ली के सरकारी आवास की बजाय पटना में अपने निजी आवास सदाकत आश्रम में ही जाकर रहे। 28 फरवरी 1963 को वहीं उनका देहांत हुआ। उनके जन्म दिवस 3 दिसंबर देश में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति के नाते वे नेहरू जी के विरोध के बाद भी सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उनके ऐसे कई रोचक किस्से हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर क्राइम पेट्रोल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और किस्सों के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।